देखना चाहें, यहाँ देखने पर यानी कि आपके पास ये जो बचा है वो है cos x पर a, और cos x पर a को यानी कि 1 प्लस cot पर a भी लिखा जा सकता है, ये आपकी आइडेंटिटी है। प्लस यानी कि आपके पास ये सेक्स पर लिखा है, और ये जो लिखा है क्योंकि cos और sec आपस में कट जाते हैं तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये सेक्स पर जो लिखा है इससे 1 प्लस यानी कि आप टेंस पर लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, तो यानी कि एस कौन कौन सा यूज़ किया, एक तो cos पर a प्लस साइन पर a जहाँ आया उसको यानी कि 1 लिख दिया, प्लस यानी कि आपके पास 1 प्लस यानी कि टेन स्क्वायर a को हमने यानी कि सेक्स स्क्वायर a और यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इट इज़ योर cos x स्क्वायर a लिखा। और इसके साथ साथ हमेशा आपको पता होना चाहिए कि यानी कि cos a इज इक्वल्स टू 1/sin a, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आपका 1 आ जाएगा। और एक चीज़ यानी कि आपको पता होनी चाहिए कि sec a इज इक्वल्स टू 1/cos a, तो जैसे यानी कि sec और cos का प्रोडक्ट होगा इसका क्रॉस तो आपका 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ आपने 1 इसकी जगह 1 लगाया तो ये आपके पास 2 बचा है, इसकी जगह भी आपका 1 हो गया तो ये प्लस 2 बचा है। cos a स्क्वायर a की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर a आइडेंटिटी को यूज़ किया। उसके बाद यानी कि sec स्क्वायर a की जगह b यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर a लगा लिया। आपका एंगल यानी कि भी a चल रहा तो a लगा लीजिए। बाद में चल के थोड़ा सा आगे बढ़े, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 हो गया, फिर यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये टोटल यानी कि आपके पास 7 हो जाएगा, न्यूमेरिकल जो वैल्यू वो 7 हो जाएगी। फिर थोड़ा सा आगे चले, अब आपके पास क्या बचा, ये tan स्क्वायर a बचा, प्लस यानी कि आपके पास क्या बचा, cot स्क्वायर a बचा। तो इस तरह से यानी कि आप इसके राइट हैंड साइड को ऑप्टेन कर सकते हैं। तो ये आपने आसानी से इसे ऑप्टेन कर लिया। तो बड़ा इजी था कि आपको यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म से इसको खोलना था और इसको खोलना था, और बाद में जाके यानी कि आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। और हमेशा साइन और यानी कि कॉसेक इनका प्रोडक्ट 1 होता है, बिकॉज कॉसेक इज 1/sin a और सेक इज 1/cos a, तो इनका भी प्रोडक्ट यानी कि 1 होगा, वो भी हमने यहाँ यूज़ कर लिया। तो आसानी से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड आप ला सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब यानी कि आपके पास बचा है यानी कि आपके पास 4th क्वेश्चन, मैं यानी कि 4th क्वेश्चन को यानी कि चल रहा हूँ, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। अब आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में कभी भी ऐसा बुक में लिखा हो तो आप उसे रैशनलाइज कर लीजिए। तो 1 प्लस यानी कि आपके पास क्या है, साइन ए है, नीचे यानी कि 1 माइनस साइन ए है। हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम को आपको रैशनलाइज करना चाहिए। तो इसका अपोजिट यानी कि यहाँ माइनस है तो यानी कि प्लस से कर दीजिए, प्लस से यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ माइनस है तो आप यानी कि हमने ऊपर नीचे प्लस यानी 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। डेफिनेटली ये और ये दोनों आर्टिकल है, तो यानी कि ये 1 प्लस क्या होगा, साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे रूट भी रहेगा। अब चाहे यानी कि पूरा बड़ा सा रूट भी लगा सकते हैं, नीचे यानी कि ये a माइनस बी प्लस बी, जिससे कि यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं। बाद में चल के यानी कि क्योंकि रूट के अंदर ये स्क्वायर है तो बाहर ओपन हो गया यानी कि इसका स्क्वायर हट जाएगा। नीचे यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी यूज करें तो इससे कॉस स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर रूट में आएगा तो बाहर आके कॉस ए हो गया। बाद में चल के यानी कि आप इसमें 1 यानी कि कॉस ए प्लस यानी कि साइन ए अपन यानी कि कॉस ए ऐसा लिख दीजिए। बट 1 कॉस ए को यानी कि आप सेक ए लिख सकते हैं, और साइन बाई कॉस को हमेशा यानी कि tan लिखा जा सकता है, तो यानी कि tan लिख दीजिए। तो ये आपका यानी कि राइट हैंड साइड आप ऑप्टेन कर पाएंगे। तो दोबारा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब भी रूट वाला ऐसा हो तो यानी कि आप नीचे जो है इसके अपोजिट साइन के साथ यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। बाद में चल के यानी कि ये जो लिखा है ये आइडेंटिकल है तो स्क्वायर आ गया, नीचे यानी कि a माइनस बी प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से लिख लिया। और हमारी आइडेंटिटी होती ये जो स्क्वायर है और रूट के अंदर तो बाहर आ गया। उसके बाद यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख पाएंगे, और इस पर भी रूट है तो ये कॉस ए हो जाएगा। बाद में चल के 1 कॉस ए और साइन अपॉन कॉस लिख लिया, इसे 1 कॉस ए को सेक ए और साइन अपॉन कॉस को tan लिख पाएंगे। तो इस तरह से हमने राइट हैंड साइड को ऑप्टेन कर लिया। तो इस तरह से एक आसान तरीके से ये 10th क्लास के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए।
तो आसान ढंग से हमने लेफ्ट को लेकर राइट हमने प्रूव कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।